हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। न्यूज़ में क्यों है ये जानेंगे। न्यूज़ में क्यों है क्योंकि कोज़ी कोड में अगर आप देखेंगे पहला वेस्ट टू एनर्जी जिसको हम WTE प्लांट बोलते हैं वो सेटअप किया जा रहा है। लेकिन इंडिया में हमने एक चीज़ देखी है कि जितने भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं आपके यूजुअली उनका फेलियर देखने को मिलता है। तो फेलियर क्यों देखने को मिलता है ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, व्हाई दे फेल, और ये जो नया कोज़ी कोड वाला प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यूपीएससी के सिलेबस में माइक्रो टॉपिक आपका वेस्ट मैनेजमेंट का है, सो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो रिसेंट है तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के लिए। बाकी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि स्टेट का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कोज़ी कोड में आने वाला है। ये जो प्लांट फैसिलिटी है 2 साल में बनाई जाएगी और यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 6 मेगावाट पावर जो है वो ये जनरेट करेगी। अब भारत में ऑलरेडी बहुत सारे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे देश में जो ऑपरेशनल हैं, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशनल नहीं हैं। ना ऑपरेशन में होने का मतलब है कि वो फेल हो गए या अनसक्सेसफुल रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस जो हैं वो सामने आते हैं, उनको चला नहीं पाते। अभी देखिए कुछ प्रिंट मीडिया में 2023 में न्यूज़ में क्या रहा, जापानीज फर्म टेक्निकल सपोर्ट देगी कोज़ी कोड में जो प्लांट बनेगा वेस्ट टू एनर्जी का, स्टेट का फर्स्ट WT प्लांट है कोज़ी कोड में आने वाला है। तो ये सब न्यूज़ में है। अब जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो दिस इज पार्ट ऑफ योर स्टैटिक ऑल्सो। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वेस्ट क्या है? वेस्ट हम किस चीज़ को कंसीडर करते हैं? वेस्ट वो है जो चीज़ आपने खरीदी, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड करेंगे, आप उसको फेंक देंगे, राइट? तो वो वेस्ट है। अब वेस्ट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज़ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर में जो आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है या म्युनिसिपल का वेस्ट है, कहीं का हॉस्पिटल का वेस्ट है, अलग अलग तरह के आपके वेस्ट हैं, आप उसको पहले सेपरेट करेंगे। बिकॉज वेस्ट में अलग अलग तरह की चीज़ें आएंगी, कोई बायोडिग्रेडेबल होगा, कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, कोई ड्राई वेस्ट होगा, कोई वेट वेस्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा। सो सेग्रीगेशन इज इम्पॉर्टेंट। फिर कोई उसको कलेक्ट करे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह ले आ जाए, फिर उसको रीप्रोसेस किया जाए, जो चीज़ें रिसाइकल होने वाली हैं रिसाइकल की जाए, और फिर जो बाकी आपको लैंडफिल में डालना है, डिस्पोज करना, उसको डिस्पोज किया जाए। तो वेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज आती हैं। नाउ हर ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से वेस्ट अलग तरह का हो सकता है। गांव में वेस्ट अलग तरह का होगा, हिली एरियाज में अलग तरह का होगा, अर्बन एरियाज में अलग होगा। अब वेस्ट माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, इन सब जगह से आप देखेंगे अलग अलग तरह का वेस्ट जनरेट होता है। सोर्स, टाइप, प्रॉपर्टी जो है वेस्ट की वो अलग होगी। बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स का क्या मैकेनिज्म है कि आप वेस्ट से एनर्जी बनाएंगे किस तरीके से। पहली बात, अगर आप वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं यानी आपको वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो आपको समझना होगा किस तरह के वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। सो इलेक्ट्रिसिटी बनती है नॉन रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट। तो नॉन रिसाइकलेबल होना चाहिए कि आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, वो ड्राई होना चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो प्रोसेस है, अगर ये हम अच्छे से वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे तो हमारे 2 फायदे होंगे। एक कि हमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट, जो बर्डन है वेस्ट को मैनेज करने का वो कम हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो 2 बेनिफिट देश को या जिस स्टेट में प्रोजेक्ट्स हैं उस स्टेट को ये 2 बेनिफिट होंगे। नाउ वेस्ट का प्रोपोर्शन किस तरीके का रहता है? अगर आप सॉलिड वेस्ट इंडिया में देखोगे 55 to 60% जो वेस्ट है, 60% वेस्ट हम लेके चलते हैं यहाँ पे, वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है जिससे हम कंपोस्ट या बायोगैस बना सकते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक 60% वेस्ट आपका यूज हो गया बायोगैस बनाने में या फिर कंपोस्ट बनाने में, ठीक है। पीछे मान लो 25 to 35% जो वेस्ट आपका है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट है और 15% आपका स्टोन्स, ड्रेन वेस्ट, नाली वाली का जो वेस्ट है वो है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट जो बचता है, ठीक है, वो कितना है?
2 to 3%, 2 से 3%, जिसमें आपके हार्ड प्लास्टिक्स, मेटल्स, ई वेस्ट आ जाता है, और इनमें से काफ़ी चीज़ें अगर आप देखेंगे रिसाइकलेबल वेस्ट है। तो ये प्रोपोर्शन है वेस्ट का जिस तरह से भारत में जनरेट होता है। नाउ जो पीछे बचा आपका, जैसे लो ग्रेड प्लास्टिक, रैग्स या क्लॉथ्स, उनको तो रिसाइकल भी नहीं कर सकते। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट से जनरेट होगी। तो नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट अगर आप देखेंगे उसको कलेक्ट करना इज़ वेरी चैलेंजिंग, उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में लाना इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ड्राई वेस्ट है वो मिक्स हो जाता है बाकी तरह के वेस्ट के साथ, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? सेग्रीगेशन में, कि जिस घरों से वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है, जिन बिजनेसेस से वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे सेपरेटेड नहीं है वेस्ट अच्छे से। तो लोगों को भी कॉन्शियसली यहाँ पे आपको अवेयर करना होगा कि अलग से वेस्ट को आप सेपरेट कीजिए। ओके, सो अगर ये जो पोर्शन यहाँ पे ड्राई वेस्ट का बहुत कम बचता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स अगर इसको यूज़ करेंगे, जो बचा हुआ वेस्ट पीछे बचेगा, ड्राई वेस्ट और नॉन रिसाइकलेबल, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पे देखो वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है, वेस्ट कलेक्शन प्लांट में लिया जा रहा है, और फिर आगे वहाँ पे फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग। कोझीकोड का प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन है वहाँ की 6.3 लाख, और अप्रॉक्सीमेटली 300 टन्स पर डे, TPD जो है इसका मतलब है टन्स पर डे, इतना वेस्ट जनरेट होता है। इसमें से 300 में से 205 TPD जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, 95 TPD आपके पास बचता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो है म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं कंपोस्टिंग प्लांट्स में, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि सिर्फ 5 TPD फिर पीछे बचेगा आउट ऑफ 95 TPD, उसको रिसाइकल किया जाता है, और जो रिमेनिंग नॉन साइक्लेबल ड्राई वेस्ट है फिर उसको यूज़ किया जाता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में। तो आप समझ गए ना कि हम कंपोस्ट भी वेस्ट से बना रहे हैं, हम वहाँ से रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं, फिर जो पीछे बच रहा है उसको एनर्जी जनरेशन में या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ला रहे हैं। तो व्हाट आर द रीजंस? तो रीजंस क्या है कि फेल हो रहे हैं प्लांट? तो एक चीज़ तो मैंने आपको बोला, ड्यू टू इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, दैट इज़ नंबर 1, कि अच्छे से सेपरेटेड नहीं है वेस्ट। अगर आप मिक्स करके वेस्ट को जलाएंगे उसकी इतनी कैलोरीफिक वैल्यू हाई नहीं होगी और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, कि इसको द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पावर, तो बिजली का बिल भी तो आता है ना। अब कोई चीज़ आपकी बन रही है 7 से 8 रुपये पर यूनिट में, लेकिन स्टेट लोगों को बिजली के लिए चार्ज कर रही है 3 to 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो फिर हु विल बाय द पावर? हु विल बाय द पावर जब इतनी महंगी पावर जनरेट हो रही है और आगे इतना कम चार्ज लिया जा रहा है? सो ये एनर्जी प्रोडक्शन भी महंगी है। दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि हाई एक्सपेक्टेशन है और ऑन ग्राउंड कंडीशंस डिफरेंट है। अब इन प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं दे कैन कंज्यूम ओनली नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट। तो ये हमेशा प्रीलिम्स के लिए याद रखना, ठीक है? कैन कंज्यूम ओनली नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट विच इज़ अबाउट 20% वेस्ट का वो है, और फिर सेग्रीगेट भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू का आपको चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा। तो मैनेजमेंट में ओवरऑल इशू आ जाता है और टेक्निकल डिफिकल्टीज यहाँ पे आ जाती हैं। तो हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं? तो मेन प्रॉब्लम आप समझ गए कि सेग्रीगेशन में मेन प्रॉब्लम है। तो स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन आप रखें कि अलग हो वेस्ट, ड्राई वेस्ट अलग हो, वेट वेस्ट अलग हो, है ना, रिसाइकलेबल वेस्ट अलग हो, नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट अलग हो। लेकिन ये कौन अलग अलग करेगा? लोग। तो लोगों को भी यहाँ पे समझाना पड़ेगा। जब तक कि लोग खुद से इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसको ऑन ग्राउंड रियलिटी को आप बदल नहीं पाओगे। सो कैपेसिटी भी है प्लांट की, उससे ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं चल पाती है। वेस्ट जनरेशन देखो, रिसाइकलेबल वेस्ट एक में डालो, किचन वेस्ट अलग से डालो, क्योंकि इसको आप कंपोस्ट या बायोगैस बनाने के लिए यूज़ करोगे, ये आपके रिसाइकल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अलग कर सकते हो। और प्लांट की कैपेसिटी को भी समझने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा उसको फीड करने की कोशिश करोगे तो वो अवेलेबल नहीं होगा, और उतना मटेरियल भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, उतनी चीज़ें भी आपको, क्योंकि आपको फीड करना है ना प्लांट को, उतना वेस्ट भी तो होना चाहिए। तो अगर उतना वेस्ट नहीं होगा तो दैट कैन बी एन इशू। 3 मेगावाट तक तो हमको, MW तक तो हमको समझ में आता है, लेकिन 6 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और म्यूनसिपैलिटी की सपोर्ट भी यहाँ पे पूरी चाहिए, स्टेट को, लोगों को
लोगों की सपोर्ट भी पूरी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। और ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट का मतलब है म्युनिसिपैलिटी, प्लांट ऑपरेटर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, इनके बीच में भी एक अग्रीमेंट होना चाहिए। यानी कि इतना महंगे में जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, आगे आप सस्ते में बेचेंगे तो भी ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी, तो एक स्वीट स्पॉट पे पहुंचना पड़ेगा। सो दैट इज़ इट। आई होप वेस्ट मैनेजमेंट से ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। तो देखो अभी सिर्फ 2000 पर मंथ आपको देना है, तो जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप चाहते हो आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लस कॉम्बो लेता है जीएस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज 12 मंथ्स का, तो कोर्स अदरवाइज 70,000 का है, लेकिन आपको मैंने बोला आप 12 मंथ्स का ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस ड्रॉप 10% ऑफ भी मिलेगा, तो आपको 2000 ऑलमोस्ट पर मंथ देना है ईएमआई। तो काफ़ी सस्ता यहाँ पे कर लिया गया है कोर्स जो है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों का मिला के मैं आपको प्राइस बता रही हूँ, इट्स लाइक 48,500, बट आप एक बार 2000 पर मंथ के हिसाब से प्राइस देंगे तो 43,650 आपको पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या लेना है। एंड यस, द कोड इज़ वीरो यूपीएससी, जो आप यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी 2026 के लिए शुरू हो रहा है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट आने वाला है ऑनलाइन ऑफलाइन इस संडे को, सो डू एनरोल योरसेल्फ। टेस्ट देंगे उतना आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। 0% EMI आपको अनअकैडमी देता है। बाकी दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल वेर यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच।